हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग, जब भी आप होस्टिंग चूज़ करते हैं तो कौन सा होस्टिंग चूज़ करें। तो आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हो आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिख जाते हैं, बहुत सारे आपको लुभाने के लिए चीज़ें दिख जाती हैं कि कहीं आपको दिख जाता है कि 70 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये पर मंथ। बट राइट, आप एक होस्टिंग किस तरीके से चूज़ करेंगे। देखो, मैं पिछले 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंग। अपने डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के लिए हमेशा बाय करता रहता हूँ, महीने में 4-5 बार। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैंने जो जो होस्टिंग यूज़ किया और मुझे क्या प्रॉब्लम आया, जब रिन्यूअल का टाइम आया तो क्या प्रॉब्लम आया, फिर मैंने किस में स्विच किया, वो मैं सारा बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया और ये साइट डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट किया, तो मैं बेसिकली पहले यूज़ करता था गोडैडी का डोमेन और गोडैडी का होस्टिंग। तो आइए बात करते हैं इस पे। तो अगर हम होस्टिंग पे बात करें और आपको अगर एक शेयर्ड होस्टिंग चाहिए है तो आप शेयर्ड होस्टिंग पे हम आ जाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे 119 रुपया पर मंथ है, 219 रुपया पर मंथ है, स्टार्टर, इकोनॉमी, डिलक्स, अल्टीमेट। तो मैं जब किसी कस्टमर के लिए, जो कस्टमर कहता है कि मुझे अपना खुद का होस्टिंग चाहिए, तो उनके लिए मैं बेसिकली स्टार्टर या तो इकोनॉमी लेता हूँ। अगर उनने डोमेन परचेस नहीं किया हुआ है तो मैं उनके लिए इकोनॉमी लेता हूँ, बिकॉज इसमें एक फ्री डोमेन पहले साल आपको फ्री मिल जाता है। दूसरा, अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो ये कहता है कि मैंने डोमेन ऑलरेडी बाय कर लिया, अब मुझे होस्टिंग लेना है, तो मैं उनके लिए स्टार्टर लेता हूँ। और मैं अगर खुद के लिए जब मुझे लेना होता है तो मैं हमेशा अल्टीमेट या तो डिलक्स लेता हूँ, बिकॉज इसमें आप मल्टीपल वेबसाइट्स रख सकते हो। जैसे इसके अंदर 25, इसके अंदर 10। बट कैच है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। एक्चुअली जब मैं डिलक्स या अल्टीमेट, मेरे पास दोनों ये प्लान है, तो जब मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, तो जब तक 5-6 वेबसाइटें डिलक्स हो या अल्टीमेट हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, एक ही मान के चलो, आप एक ही है दोनों। वो क्यों एक ही है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। अगर आप ना यहाँ देखोगे, इसका एक IO लिमिट होता है जो कि होता है इनपुट आउटपुट लिमिट। वो दोनों का 1 MB का है। मतलब आप समझ रहे हो, 1 MB का केवल इनपुट आउटपुट लिमिट दे रहा है, जो कि बहुत ही कम है। प्लस इसमें 50 डेटाबेस दे रहा है, इसमें 25 डेटाबेस दे रहा है, 50 GB का स्टोरेज दे रहा है, इसके अंदर 75 GB का स्टोरेज दे रहा है, इसके अंदर 10 वेबसाइट दे रहा है, इसके अंदर 25 वेबसाइट दे रहा है। तो अब आप देखो, अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, दूसरा, इसके अंदर फ्री SSL वगैरह ये सब, आपको बहुत सारा चीज़ फ्री ईमेल दे रहा है फर्स्ट पहला साल के लिए। ये बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है, कुछ भी है। अगर आपको डोमेन लेना है ना, आप गोडेडी से ले लो। क्यों? क्योंकि डोमेन का प्राइस जो है ऑलमोस्ट सारे साइट के अंदर सेम रहेगा। हल्का फुल्का पहला साल आपको डिफरेंस मिलेगा, बट जो रिन्यूअल चार्ज है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर ही रहेगा। बट फिर भी मैं अब आज के डेट में मैं कौन सा होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। मैं गोडेडी यूज़ कर रहा हूँ, होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर होस्टग्रेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे होस्टिंग है, तो मैं उतना वो सब नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि डोमेन जो है एक कोई भी बिजनेस की आइडेंटिटी है। जो हम साइट रखते हैं होस्टिंग, आप समझो महीने दिन, 2 महीने दिन हम लगा करके साल 2 साल से उस वेबसाइट को हम लाइव करके रखते हैं। अचानक से उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है जब, और हम चाहते हैं कि हमें कस्टमर सपोर्ट मिले, तो पता चल रहा है कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है। या तो आप रात में नहीं कर सकते, दिन में नहीं कर सकते, शाम को 6 बजे तक नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। अब होस्टिंग की बात करते हैं, हम सारा एक एक करके कंपेयर करते हैं। तो वेब होस्टिंग में आ जाते हैं, इसका भी खोल लेते हैं। अब आप देखो, इसका जो सिंगल साइट का है 69 रुपीज़ पर मंथ है, इसका जो है 119 है। अब आप ये सोचोगे कि नहीं यार, ये महंगा है, अच्छा होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार जो महंगा है वो अच्छा हो। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब इसके अंदर भी आ जाते हैं, इसके भी अंदर हम लाइनक्स शेयर्ड होस्टिंग खोल लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, जब आप 5 साल का लोगे तो 79 रुपीज़ पर मंथ पड़ रहा है। अगर आप 1 साल का लोगे तो 139 आ रहा है। अब इसमें देखो, विद ए 3 ईयर प्लान 119 रुपये आपको तब पड़ रहा है जब आप 3 ईयर प्लान ले रहे हो। अगर मान के चलो आप 1 साल में, सब में एक एक साल का ले लेता हूँ ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। बिकॉज जब आप
बाय करने जाते हो, आप एंड स्क्रीन में जाते हो, तब आपको पता चलता है अरे यार ये तो प्राइस ही नहीं था। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर आप 1 साल का लेते हो तो ये 159 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है। अब ये 1908 रुपये प्लस इसके अंदर 18% जीएसटी भी जुड़ेगा, मतलब ये करीब करीब 2200 रुपये का आ गया। अब ये देखो, ये अगर 1 साल का लेते हो तो 139 है, बट फिर भी इससे हल्का सा कम है। बट और अब हम इसमें आ जाते हैं, अगर इसको भी हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि होस्टिंगर का कितने का आ रहा है। अगर हम साल भर का लेते हैं तो ये 127 का आ रहा है। ये आ रहा है हमारा पर मंथ जो है, सॉरी ये स्क्रीन चला गया, 159 का आ रहा है, और ये कितने का आ रहा है हमारा 139 का। तो अभी तक जो चीपेस्ट है ये होस्टिंगर है। अब बात करते हैं कि इनमें मिलेगा क्या क्या आपको। सबसे पहले अगर आप एक साइट जो है, आप वर्डप्रेस या पीएचपी या फिर अगर आपका सिंपल एचटीएमएल पे अगर एक स्टैटिक साइट है, तो मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूँगा वो मैं रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर। अभी आज के डेट में मेरे पास होस्टिंगर का 4 होस्टिंग है, जो कि मैंने मेरे पास जो है इसका सबसे बेस्ट है, जो कि बिजनेस इसका एक होस्टिंग है, वो मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ इनका एक, ये बिजनेस वेब होस्टिंग है। इसके अंदर आप 100 वेबसाइट्स रख सकते हो। अब देख लो स्टोरेज, 200 जीबी का स्टोरेज मिल रहा है इसके अंदर। और आप यहाँ देखोगे अगर इसके अंदर, तो ये केवल या इसके अंदर जो हमें होस्टिंग मिलता है वो केवल और केवल 70-80 जीबी का मिलता है। वो इसलिए कम पड़ जाता है, मैं रियली बता रहा हूँ। जब आप एक 4, 5, 10 आपके वेबसाइट्स होती है ना, हम सभी का आदत होता है कि हम महीने में 1 से 2 दिन का बैकअप रखें। और वो बैकअप अक्सर क्या होता है, या तो आप अपने लोकल पे रखते हो और एक सर्वर पे भी रखते हो, तो एटलीस्ट स्पेस होना चाहिए साइट के अंदर। तो अब देखो इसमें 200 जीबी का मिल रहा है, इसके अंदर अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रहा है। बैंडविड्थ का मतलब हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा विजिटर्स भी आ जाते हैं तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें देखो आपको स्टार्ट सिंगल वेबसाइट के अंदर 100 जीबी का बैंडविड्थ है। सिंगल वेबसाइट के लिए मोर देन एनफ है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप साइट लॉन्च करते ही आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आ जाएगा, तो 100 जीबी इज़ मोर देन एनफ। 50 जीबी का स्टोरेज है, जो कि एसएसडी है, याद रखना, सॉलिड स्टेट डिस्क है। तो ये एचडी वो नहीं है आपका, नॉर्मल स्टोरेज नहीं है, ये एसएसडी है। उसके बाद से अनलिमिटेड फ्री एसएसएल इसके अंदर मिलता है। वीकली बैकअप का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। बैकअप के लिए आपको डेली इसमें बैकअप मिल जाता है, और इसके अंदर आपको शायद बैकअप मेरे ख्याल से मिलता ही नहीं है। मैं तो ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ आज के डेट में, मैंने अपने कस्टमर के लिए। अब हाँ, इसमें देखो आप, इसमें 20 जीबी का एसएसडी मिल रहा है, इसके अंदर देखो आप 50 जीबी का मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको हर महीने में आपको होस्टिंगर, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। चलो, मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैं कितने साइट आज के डेट में रखा हूँ जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, मेरा ये होस्टिंगर का अपना पैनल है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब जैसे होस्टिंग के अंदर आ जाएंगे, ये देखो मैं आज के डेट में 28 वेबसाइट्स एक होस्टिंग के ऊपर मैं चला रहा हूँ, और सारे के सारे वेबसाइट बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आज के डेट में। हमारा जो खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है जेब्रा टेक्नोसिस का, वो भी हमने यहीं पे रखा हुआ है। तो ये सारा हमारा अभी 28 वेबसाइट इस होस्टिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी हमारे पास और होस्टिंग है। अब मैं आपको ना एक बार बिलिंग दिखा देता हूँ, हमें ये कितने का पड़ा था। पेमेंट हिस्ट्री में आ जाते हैं, और ये हमने इकट्ठा 4 साल के लिए लिया था, 48 मंथ्स का लिया था, और ये हमें पड़ा था 12,500 रुपये का। तो आप समझ रहे हो, 4 साल के लिए एक होस्टिंग जिसके अंदर हम बहुत सारा वेबसाइट रख सकते हैं। और आपको अगर मैं 12,500 मान के चल रहा हूँ, तो ये हमें 1 साल का करीबन करीब 3,000 कुछ रुपए पड़ रहा है, और जिसके अंदर हम अनलिमिटेड वेबसाइट्स रख सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए यार। इससे पहले मैं GoDaddy का यूज़ करता था, बट प्रॉब्लम क्या है ना, इसके अंदर आप जैसे ही 10-15 वेबसाइट आप डाल लेते हो, आपका स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि मुझे एक टाइम पे ऐसा हो गया, मैं रात भर बैठ करके, कस्टमर क्योंकि कंप्लेन करने लगे, मैं रात भर बैठ करके उस साइट पे अप्रॉक्स 20-22 वेबसाइट्स थी,
अब 2-3 वेबसाइट जो है, और दूसरा एक और भी है, अगर आपका ई कॉमर्स का साइट है, ऑब्वियसली उसका जो साइज है वो हैवी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, प्राइसिंग ये वो बहुत सारा चीज़ें होता है, इमेजेस होता है, तो उसका जो फाइल साइज है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो टोटल 20-22 साइट था। मैं रात भर, हम और हमारी टीम बैठ करके हम लोगों ने आधा साइट, दूसरा एक होस्टिंग खरीदा हम लोगों ने, फिर ट्रांसफ़र किया। ये बहुत सारा हेक्टिक हो गया। फिर मुझे मेरे कस्टमर ने, हमारे एक फ्रेंड है सो कॉल्ड, सो उन्होंने मुझे बताया होस्टिंगर के बारे में कि यार यूज़ करो, ये काफ़ी अच्छा है। और मैं एक और भी चीज़ दिखा देता हूँ, इसका जो आप अगर हेल्प सेक्शन भी देखोगे, ये 24/7 रहता है, और आप आराम से इस पे, अगर आप चाहो तो आप इनसे चैट कर सकते हो। ये कल ही एक्चुअली मैंने होस्टिंगर के होस्टिंग पे मैंने चैट करके कई सारा सपोर्ट लिया था। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। हाँ, और बहुत सारा इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास पर्सनल में नहीं है, बट हाँ, मैं एक कस्टमर का यूज़ कर रहा हूँ, और इनका भी सेल सपोर्ट सब कुछ अच्छा है, बट मुझे इनका सर्वर का जो स्पीड है वो मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वर्डप्रेस के लिए ऐसा सर्वर हो जो कि अच्छा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, होस्टिंगर के अंदर क्या है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्पेशली ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जो वर्डप्रेस की साइट है ये बहुत अच्छे तरीके से स्पीड अप होकर के चले। क्योंकि आप समझ रहे हो यार, 28 वेबसाइट मैंने एक होस्टिंग पे रखा हुआ है, और सारे के सारे वेबसाइट बिल्कुल बिना ग्लिच के कोई चल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो अच्छा ही है। प्लस मुझे बैकअप मिल रहा है, मुझे फ्री एसएसएल मिल रहा है सारे के सारे वेबसाइट पे। ऐसा नहीं कि मुझे सिंगल वेबसाइट पे फ्री एसएसएल मिल रहा है, जितने वेबसाइट है मुझे सारे पे फ्री एसएसएल मिल जा रहा है। और हाँ, एक और चीज़ है कि इसके अंदर आपको बैकअप्स का भी ऑप्शन हो जाता है, आपका ये हो जाता है, आपको एफटीपी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप अनलिमिटेड इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे जो अच्छा लगा और जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा होस्टिंगर, इसका मेरे पास एक कूपन भी पड़ा हुआ है, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस कूपन को यूज़ कीजिएगा, आपको अप्रॉक्स 25% का आपको या 10 से 25% का आपको अप्रॉक्स उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। सो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो आप बिल्कुल मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा होस्टिंग अच्छा लगा, या फिर आप कौन सा होस्टिंग का अभी करेंटली यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।